I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is uses of computer, यानी कि कंप्यूटर को आप कहाँ पर किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं. In this chapter, we will learn features of a computer, uses of computer. A computer is a very useful machine. It is being used in many areas these days because it makes our work easier and faster. तो कंप्यूटर आपकी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल स्मार्ट मशीन है. आजकल सबसे ज़्यादा ये यूज़ करी जाती है, मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ करी जाती है. इसका रीज़न ये है कि ये आपको बहुत जल्दी काम करके देती है, सिंप्लीफाइड कर देती है आपके काम को, एक्यूरेट करती है और आपके काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देती है. Features of a computer. A computer has some important features. Speed, it works very fast. Accuracy, it does not make mistakes. Memory, it can store lots of informations. Timeline, it works for long hours and does not get tired. Versatility, it can do different types of jobs for us. तो कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें से कि कुछ फीचर्स है आपके स्पीड, यानी कि बहुत ही तेजी से काम करती है. फिर आपका एक्यूरेसी आता है, यानी कि एकदम एक्यूरेटली जो आप कमांड देते हैं उसी तरीके से आपको वो काम करके देगी, कोई भी एरर नहीं करेगी. जितना भी आप काम करवा लीजिए थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता है, क्योंकि एक मशीन है. ऑब्वियसली कुछ इमोशंस इसमें होते नहीं है. देन कम्स योर टाइमलाइन. टाइमलाइन का मतलब होता है बहुत ही घंटों तक काम करती है, थकती नहीं है. वर्सेटैलिटी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम करती है. कार्टून्स आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पेंट भी आप कर सकते हैं, स्टोरीज देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं. तो आपकी ये वर्सेटैलिटी होती है. कंप्यूटर बहुत सारे टाइप के काम एक बार में कर सकता है. Uses of computer. The features discussed above make computer a very useful machine. So almost everyone is using it. The places where computers are used are given ahead. In schools, teachers use computer in schools to teach many subjects like science, English, GK, maths, etc. Students can also do their work by using computers. तो कंप्यूटर क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मशीन है, इसी वजह से आजकल ये सबसे ज़्यादा जगहों पर यूज़ करा जाता है, ऑलमोस्ट हर जगह पे. सबसे पहला यूज़ है इसका स्कूल्स में. जो टीचर्स होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट, जिसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, एसएसटी, ये सारी चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर पे पढ़ा सकती हैं. इवन स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर पे अपने इन सारे सब्जेक्ट्स या फिर अदरवाइज भी अगर कोई काम करना है तो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. At homes, you can write letter to your friends and relatives. You can watch movies on the computer and also listen songs. इसके अलावा आपके घरों में भी कंप्यूटर्स होते हैं. बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे या आपके घर में भी कंप्यूटर होगा जिस पे आप मूवीज देख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं. तो घर पे भी जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. For entertainment, computers are widely used in movies and TV serials for giving special effects. जो आपकी movies होती हैं, cartoons होते हैं, serials होते हैं, advertisements होते हैं, उनमें भी अलग टाइप के जो fascinating effects होते हैं, अलग अलग टाइप की image आती है, पिक्टोग्राफी आती है, वो सब चीज़ें करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है. तो एंटरटेनमेंट पर्पस को भी कंप्यूटर सर्व करता है. At shops, in big shops, shopkeepers use computer to make bills of items and keep records of items. जो दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी हो या फिर छोटी दुकानें भी, आपको यूजुअली वहाँ पर भी कंप्यूटर्स दिखाई देंगे. जो बिलिंग होती है, एंड में आप कुछ सामान खरीदते हैं, उसके आप पेमेंट करते हैं, तो बिल जो जनरेट होता है उस बिल जनरेशन के लिए भी इन शॉप्स पे कंप्यूटर को यूज़ करा जाता है. In banks, computers are used to keep records of customers' bank accounts. जो आपके बैंक्स होते हैं जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करे जाते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फीड करने के लिए. At railway stations and airports, reservation for railways or aeroplanes are now done on the computer. Computers also tells the present status of reservation in a train and book tickets for travelers. अगर आपको रेलवे स्टेशंस पे या फिर एयरपोर्ट्स की, एरोप्लेन की अगर आपको टिकट बुक करनी है तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है. प्लस आपकी जो टिकट्स की अपडेट इंफॉर्मेशन होती है, कब आपका अराइवल होगा, कब डिपार्चर होगा, अगर चेंज हो गया है, डिले हो गया है, प्रीपोन हो गया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको कंप्यूटर पे दी जाती है. इन हॉस्पिटल्स,
In hospitals, doctors use computer to keep the records of patients and also to diagnose diseases. हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं, जो रिसेप्शन पे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें पेशेंट की अलग अलग टाइप की डिटेल्स होती हैं, बिल्स होते हैं, प्लस जो पेशेंट्स की डिजीजेस को डायग्नोस करना होता है उसमें जो मशीन्स यूज होती है वहां पर भी कंप्यूटर को यूज करा जाता है. For weather forecasting, computers also used in weather forecasting. तो computers का इस्तेमाल weather forecasting यानी कि जो मौसम विभाग होता है जो बताता है कौन से एरिया में किस टाइम पे किस टाइप का मौसम होगा, धूप होगी, हवा चलेगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, बर्फ पड़ेगी, ये सारी जो वेदर फोरकास्टिंग की डिटेल्स होती है वहां पर भी कंप्यूटर का यूज करा जाता है. To revise, computer is a very useful machine. Teachers use computer in schools to teach. You can write letter to your friends and relatives with the help of computer. In hospitals, doctors use computer to diagnose diseases. Computers are also used for weather forecasting. तो आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं आज की डे एंड एज में ये अप्रॉक्सीमेटली आपको हर जगह पर दिखाई देंगे. स्कूल्स में जो टीचर्स होती हैं वो पढ़ाने के लिए यूज करती हैं, स्टूडेंट्स अपना काम करने के लिए यूज करते हैं. घर पे आप अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेटर्स लिख सकते हैं. हॉस्पिटल्स में ये बिल जनरेशन के लिए, पेशेंट के रिकॉर्ड्स के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, बैंक्स में जो बैंक अकाउंट कस्टमर्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स के लिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स की टिकट बुक करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, हर जगह पर आपको कंप्यूटर का यूज दिखाई देगा. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है.